नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 51 से कार्यपत्रक नंबर 60 तक संपूर्ण हल लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। कार्यपत्रक नंबर 51 है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया शब्द वाक्य लिखिए। तो मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो यहाँ पे क्या है, जंगली, इसका विलोम शब्द लिखना है, यानी इस विलोम शब्द का यूज करते हुए नया वाक्य बनाना है। तो मैंने कल पालतू पशु देखे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मैं आज बहुत दुखी हूँ। चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं, चिड़ियाघर में पशु गुलामी में रहते हैं। उसे व्यापार में लाभ हुआ, उसे व्यापार में हानि हुई। गुलशन डरपोक है, गुलशन बहादुर है। गणित एक सरल विषय है, तो गणित एक कठिन विषय है। क्वेश्चन 2 है। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है। दिए गए रिक्त स्थानों में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। सूरज सुबह उगता है और शाम को ढलता है। मीना बहुत मेहनती एवं राहुल आलसी है। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि अप्रसन्न। कार्यपत्रक नंबर 52 है। दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। तो कागज़ की गुड़िया की आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज़ की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। कागज़ की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। क्वेश्चन 2 है। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। तो नीचे जो शब्द दिए गए उनको काम में लेना है और कविता बनानी है। रसगुल्लों की खेती होती बड़ा मज़ा आता, सारी रेत चीनी होती बड़ा मज़ा आता, बाग लगे आम के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत झरने के होते बड़ा मज़ा आता, हलवे का पहाड़ होता बड़ा मज़ा आता, घर पर लड्डू उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई बड़ा मज़ा आता। कार्यपत्रक 53 है। मैं भी भूखा न रहूं, इसमें भूखा विशेषण है। दिए गए शब्दों में से विशेषण बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। देखो, अपने पास शब्द दिए गए, उनमें से विशेषण वाले शब्द अलग छांट के लिखने। आदमी लाल, कमजोर, खट्टा, मोहन, बस्ता, तीखी, चटनी, भैंस, साधु, तेज। तो विशेषण हो जाएंगे लाल, कमजोर, खट्टा, तीखी, तेज। विशेषण 2 है। मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है, तो दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। तो इनको शब्द से पहले जोड़ के नए वाक्य बनाने हैं। भला आदमी, गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी घाट, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। क्वेश्चन 3 है। नीचे लिखे हुए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो हरा लाल, 2 किलो, लंबा, झूठ, नमकीन, वीर, ताज़ा। तो इनको खाली जगह में भरना है। सीमा ताज़ा फल खाती है, नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई, सैनिक वीर होते हैं, मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं, सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। कार्यपत्रक 54 है। कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप, गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। तो कविता में कपड़े लटके हैं रस्सी पर, झबरू कुत्ता लेटा हुआ है गाय के पास, चाची सूप वहाँ पटक रही थी, चाची सूप पिछले आंगन में पटक रही थी। गैया घास कहाँ चबा रही थी, गैया पीपल की छाया में घास चबा रही थी। झबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा, क्योंकि उसका पेट भर गया था और वह आराम करना चाहता था। कपड़ा शब्द को बहुवचन कपड़े बना है। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। गाय का गाय, कुत्ता कुत्ते, रस्सी रस्सियाँ, आँख आँखें। गाय घास खाती है, हमें दूध देती है। उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं लिखिए। तो गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, बर्फी, मावा, पनीर सब बनते हैं। कार्यपत्रक 55 है।
नीचे दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब दीजिए। देखो एक फैमिली का चित्र दिया गया यहाँ पे दादा, चाचा, बच्चे सभी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर एक परिवार का चित्र है। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, गिनकर लिखिए। इस परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है वो लिखिए। तो राधा मोहन दादाजी, सुगुना देवी दादी जी, राजा बाबू पापा, सावित्री देवी मम्मी, पलक बहन, रवि भाई। आपके परिवार में से कौन कौन से विद्यालय जाते हैं उसके नाम लिखिए। तो हमारे परिवार में पलक, रवि और मैं विद्यालय जाते हैं। आपके दादाजी क्या पहनते हैं लिखिए। तो हमारे दादाजी धोती कुर्ता पहनते हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। तो परचून की दुकान करते हैं। आपका परिवार कब एक साथ एकत्र होता है। तो हमारा परिवार नवरात्रि, दीपावली, रक्षाबंधन, होली पर एकत्र होता है।